हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज बात कर लेते हैं ECS T10 ड्रेसडेन के ये मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा BRI वर्सेस USGC के बीच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे प्लेयर्स का स्टार्स बताएंगे। अगर हो सकता है तो आप लिख सकते हैं, आप या तो आप ध्यान रखिए मैं जो बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं BRI का सारे प्लेयर का स्टार्स बता दे रहा हूँ। तो BRI की तरफ से विकेट कीपिंग सेक्शन में के महमूद, एस कटारिया और एम नजमुल इस्लाम। के महमूद का अभी तक T10 में कोई रिकॉर्ड नहीं है, T10 खेले नहीं है। T20 खेले हैं, 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 मैच में इनका बैटिंग आया था और 3 मैच में इनका कोई खास रन नहीं, मान के चलो 36 रन के आसपास है। ठीक है, तो 6 मैच में 3 इनिंग में बैटिंग आया और 36 रन, तो ऑब्वियसली हमारे लिए कोई अच्छा पिक नहीं है क्योंकि लो ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। उसका एस कटारिया का भाई थोड़ा अच्छा स्टैट्स है। एस कटारिया के बारे में बताओ तो ये किसी और टीम से आए हैं, इस टीम में ब्रिटानिया टीम में। पहले ये एक जर्मनी में टीम हुआ करता था, एचएन राइजिंग स्टार, उस टीम में खेलते थे। उस टीम में T10 में 9 मैच में 233 रन मारे हुए, तो अच्छा खासा रन मारे हुए 9 मैच में 233 रन। तो इन तीनों में चलो इनका भी देख लेते हैं। एम नजमुल इस्लाम का कोई खास स्टैट्स नहीं है, इनका बहुत ही पुअर रिकॉर्ड है। मान के चलिए 6 मैच में 90 रन के आसपास मारे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर कोई खेलता है, अगर एस कटारिया खेलता है तो एस कटारिया ही आपके लिए बेटर पिक होंगे, क्योंकि इनके पास T10 का अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन एक प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये किसी दूसरे टीम से आए, और कभी कभी क्या होता है, दूसरे टीम से जो प्लेयर किसी टीम में आते हैं उनको जगह नहीं देता है टीम में, या तो अगर प्लेइंग में होंगे भी तो इनको बैटिंग करने का चांस नहीं देगा। और ऐसे भी ये थोड़ा मिडिल में ही बैटिंग करते हैं। ठीक है, तो अपने टीम से खेल नहीं रहे, दूसरे टीम से खेल रहे हैं, तो अभी से इनको कम चांस मिलेगा। अगर फिर भी अगर विकेट कीपिंग सेक्शन में और इसके USGC के प्लेयर देखेंगे, अगर उसमें से कोई बेटर होगा तो उसको चुनेंगे, अगर नहीं कोई होगा तो हम एस कटारिया पे आ सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर कोई प्लेयर लेने लायक है तो एक सिर्फ एस कटारिया है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, उसके आर सिंह भाई खतरनाक ऑलराउंडर, ब्रिटानिया का आप मान के चलिए बेस्ट ऑलराउंडर। ठीक है, और T10 लास्ट सीरीज T10 में भी इनका हाईएस्ट स्कोरर थे यही, और हाईएस्ट विकेट टेकर भी यही थे। ठीक है, तो 10 मैच में इनका 201 रन था और 13 विकेट लिए थे। तो मतलब सुपर ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, इस टीम का बेस्ट प्लेयर, बेस्ट ऑलराउंडर। ठीक है, टॉप प्लेयर कल के फर्स्ट मैच का बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस है, इवन नॉट वाइस कैप्टन, कैप्टन बेस्ट कैप्टन चॉइस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जी लोहिया का क्या है, लास्ट सीरीज में ठीक ठाक था, 10 मैच में 73 रन था और 2 विकेट भी था। 2 विकेट जो इनको मिला है 10 मैच में, सिर्फ 3-4 मैच में एक आध ओवर फेंके थे, उसमें से एक आध विकेट मिल गया। तो बॉलिंग थोड़ा कम करते हैं जी लोहिया, और बैटिंग में कभी कभी प्रमोट होते हैं। जनरली मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन कहीं भी खेल लेते हैं। एक 2-3 मैच में ये 10 में से 2 या 3 मैच में ओपन भी करे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं खेलेगा, और खेलता है तो मान के चलिए एक्सपेक्ट करिए मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, क्योंकि आर सिंह लास्ट सीरीज में 2 डाउन खेल रहे थे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन इस बार आर सिंह को एशियन वालों ने ओपनर दिखाया है, तो मुझे लगता है आर सिंह ही ओपन करेंगे, जी लोहिया ओपन नहीं करेंगे। तो अगर खेलते भी है जी लोहिया तो ये मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए। ठीक है, तो जी लोहिया हमारे लिए, अगर आर सिंह खेल रहे हैं, जी लोहिया भी खेल रहे हैं, तो जी लोहिया हमारे लिए ज़्यादा कोई खास पिक नहीं होंगे, क्योंकि आर सिंह ओपन करेंगे। और जी लोहिया कभी कभी बॉलिंग करते हैं, मतलब 10 मैच में 2-3 मैच में बॉलिंग किए हुए हैं, तो इनको मतलब एज ऑलराउंडर भी नहीं ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम बॉलर आप एज्यूम कर सकते हैं। और उसका ए सुंदरेशन का कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, ये सब ब्रिटानिया के सेकेंड 11 की तरफ से खेलते हैं। जो सेकेंड 11 की तरफ से खेलते हैं उनको शायद प्लेइंग में भी जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी मैं इसका स्टैट्स बता दे रहा हूँ। इसका है 1 मैच सिर्फ खेले हुए हैं सेकेंड 11 की तरफ से और 9 रन मारे हुए हैं। ठीक है, तो कोई खास स्टैट्स नहीं है। तो अभी तक में इन तीनों में से ये तो थोड़ा ठीक है, जिसमें से आर सिंह बेस्ट है, जी लोहिया एवरेज है। उसका बी पंजवानी का बता दो, ये इसको ECN वालों ने अच्छा हाईलाइट कर रखा है, इसको 2 डाउन खेलने के लिए दिखा रखा है, पर मुझे नहीं लगता ये 2 डाउन खेलेगा। ये अभी मतलब ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस नहीं और नया प्लेयर है। और फिर भी मैं इनका स्टैट्स बता दे रहा हूँ। 6 मैच में 4 इनिंग में इनका बैटिंग आया हुआ है, 66 रन और 4 विकेट भी लिए हुए, आप एवरेज ऑलराउंडर मान सकते हैं। ठीक है, बॉलिंग करने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसका ऑलरेडी से बहुत सारे बॉलर हैं। मैं आऊँगा बॉलिंग सेक्शन पर, ऑलराउंडर सेक्शन, वहाँ दिखाऊँ कितने बॉलर हैं। एक बॉलर तो अभी तक मैं ये दिखा दिया, ये पार्ट टाइम बॉलर है। ठीक है, बाकी इधर में से कोई बॉलर नहीं है। तो ये मतलब कोई खास नहीं, इनका मतलब बॉलिंग करने का चांस बहुत कम है। अगर कर जाए 1 ओवर, या मतलब अगर करेगा भी तो 5-6 मैच में से कोई एक आध मैच में 1-2 ओवर फेंक जाए। ठीक है, पर बहुत रेयर चांस है कि बॉलिंग करेंगे। अब बैटिंग सेकंड डाउन दिखा रहा है ECN वालों, पर मुझे नहीं लगता है सेकंड डाउन खेलेगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी अच्छे बैट्समैन हैं। मैं बताऊंगा कौन सेकंड डाउन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। थर्ड डाउन आ सकता है, 4th डाउन आ सकता है, पर सेकंड डाउन आने का चांसेस नहीं इनके।
आरो ग्रेडी का स्टैट्स अच्छा है T20 में। इनका 6 मैच लगभग ये खेले हैं आरो ग्रेडी, नहीं सॉरी 5 मैच खेले हैं, 4 मैच में इनका बैटिंग है और 200 के आसपास इनका रन है, ठीक है। जिसमें से इनका भी कंडीशन वही है, एक मैच में ही बहुत ज़्यादा रन मार गए थे, जैसे एस कटारिया एक मैच में ही 90-95 रन मार गए थे, इस कारण से इनका स्कोर ज़्यादा था। बाकी सब मैच में 15 रन 20 रन 10 रन ऐसे मार रहे थे, ठीक है। तो आरो ग्रेडी के साथ भी ऐसा ही है, कुछ मैच में मतलब कम ही रन मारे हो, एक मैच में मतलब 100 के आसपास वैसा कुछ रन मार दिए हो, इसलिए इनका रन 200 हो गया। अगर खेलते हैं तो GL में आपके अच्छे पिक होंगे। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, जैसे आर सिंह के बाद ये सब में से कोई नहीं खेल रहे, तो दूसरे नंबर पे ये ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इनसे पहले आप जी लोहिया को प्रीफर कीजिएगा, इन दोनों को आप इग्नोर ही करिएगा, ठीक है। तो जी लोहिया को अभी इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। आर सिंह को ये तो श्योर लेना ही लेना है। अब आगे आइए एफ़ खान लास्ट सीरीज में अच्छा मतलब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, जनरली कभी 2 डाउन, कभी 3 डाउन, कभी 4 डाउन, कभी 5 डाउन, ऐसे बैटिंग कर रहे थे। और बॉलिंग कभी 2 ओवर, कभी 1 ओवर, कभी 2 ओवर, कभी 1 ओवर। स्टार्टिंग के 1-2 मैच में 2 ओवर फेंके, उसका से 1-1 ओवर फेंक रहे थे, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो देखिए इनका सिलेक्शन 90% है और 4 डाउन या 5 डाउन बैटिंग करेंगे। और ब्रिटानिया टीम USGC टीम से थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, मैं आऊँगा सारे प्लेयर्स के बारे में, उसके USGC के प्लेयर के बारे में भी बताऊँगा। तो मुझे लगता है कि इनका बैटिंग आने का चांसेस नहीं है, बॉलिंग आएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मैच में ये एक ओवर ही फेंके थे, ठीक है। तो इनसे अच्छे ऑप्शन है हमारे पास, दिखाता हूँ मैं। एस गोयल भाई इसके आर सिंह के बाद दूसरे नंबर पे अच्छे स्टैट्स है इनका। एस गोयल का 10 मैच में 120 या 122 रन था और 9 विकेट भी था, मतलब ठीक है। सेकंड विकेट टेकर है आर सिंह के बाद एस गोयल। हाँ, एक और प्लेयर है इस साइड डब्लू वर्क, ये भी 13 विकेट लिए हुए हैं 10 मैच में, तो उस पर भी आएंगे। तो फिलहाल एस गोयल अच्छे ऑलराउंडर है, जनरली ये 1 डाउन खेलेंगे, हो सकता है या तो 2 डाउन खेलेंगे, पर मैक्सिमम चांस है 1 डाउन खेलेंगे, ठीक है। जे सिंह इनको ओपनर दिखाया हुआ है और ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, ओपन करते हैं T20 में जनरली। लास्ट सीजन T10 में इस टीम से तरफ से तो नहीं खेले हैं, हो सकता है किसी और टीम से खेले हो, तो मेरे पास दूसरे टीम का भी मैं डेटा चेक नहीं किया हूँ, इसी टीम का डेटा चेक किया हूँ, तो उस टीम में तो ये खेल नहीं रहे थे लास्ट सीजन। पर T20 में मैं इनका डेटा चेक किया हूँ, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और T20 में इनका रिकॉर्ड है 37 मैच में लगभग 32 मैच में इनका बैटिंग आया है और 750 के आसपास, 730 740 के आसपास इनका रन है, ठीक है। और 31 विकेट भी है, तो ये हो सकता है कल बॉलिंग भी 2 ओवर फेंक जाए, ठीक है। पर मुझे थोड़ा सा इनके बॉलिंग पे डाउट है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी से बहुत सारे बॉलर हैं। ए रेड्डी कोई खास स्टैट्स नहीं है, ए रेड्डी का मैं श्योर नहीं हूँ। इसके पास ब्रिटानिया के पास एक ए नागा रेड्डी करके एक प्लेयर, नागा ए रेड्डी करके एक प्लेयर है, शायद वही प्लेयर होंगे। अगर वो प्लेयर होते हैं तो इनका 5 मैच में 36 रन है और 2 विकेट है, ठीक है। तो एवरेज ऑलराउंडर आप मान सकते हैं, चाहे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, चाहे GL में आप ले सकते हैं। एस कृष्णार्त्री का कोई खास स्टैट नहीं, ये सेकंड 11 से खेलते हैं, 5 मैच में कुछ 60 रन के आसपास मारे हुए हैं और 6 या 7 विकेट लिए हुए, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सेकंड 11 से इनका स्टैट्स है वैसा, ये फर्स्ट 11 शायद इनको जगह भी नहीं देगा, इन दोनों को हमको लगता है खेलने का जगह नहीं देगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इनके तरफ से इधर से जो 3 प्लेयर हैं वो 3 मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एफ़ खान को आप इग्नोर कर सकते हैं, इवन 90% सिलेक्शन तो क्या हो गया, खेलेंगे तो मिडिल ऑर्डर में और 2 या 1 ओवर फेंक सकते हैं, तो अभी के लिए आप रख सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और प्लेयर हमें मिलता है तो देखते हैं। और क्या के स्वराज बहुत ही मतलब आपका ठीक ठाक बॉलर है, एवरेज बॉलर है, 6 मैच खेले थे लास्ट सीजन, 6 मैच में इनके नाम पे 5 विकेट है, ठीक है। डब्लू अहमद भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, डब्लू अहमद हर मैच में 2 ओवर फेंकेंगे ही फेंकेंगे, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलर है। लास्ट सीजन में 9 मैच खेले थे और 9 मैच में 9 विकेट थे इनका, ठीक है। सिमिलरली डब्लू वर्क का भी बहुत ही अच्छा 10 मैच खेले हैं, 10 मैच में 13 विकेट है और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, जनरली 4 डाउन 5 डाउन 3 डाउन ऐसे बैटिंग करते हैं, ठीक है। तो अच्छे खासे पिक होंगे। हाँ, जी सिंह का कोई ज़्यादा खास स्टैट्स नहीं है मेरे पास। जी सिंह का 5 मैच में 17 रन है और 4 विकेट है, ठीक है। तो अगर खेलता है तो आप GL में ले सकते हैं इनको। एच हिमांश का एक हिमांश ठाकुर करके एक प्लेयर है इस ब्रिटानिया में, शायद वही प्लेयर होंगे, अगर वो प्लेयर होंगे तो 1 या 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो, ठीक है। तो लास्ट सीजन में मैं देखा था 5 या 6 मैच खेले थे और हर मैच में 2 या 1 ओवर फेंक रहे थे ऐसे करके, ठीक है। और 5 मैच में शायद 2 या 3 विकेट लिए हुए हैं, तो आप इनको ले सकते हैं अगर खेलते हैं तो। पर फिलहाल मेरे टीम में ये फिट नहीं बैठ रहा है। इनसे अच्छा ये तीनों बॉलर बहुत अच्छे हैं। और ये चौथा बॉलर जे सिंह खेलेंगे, मतलब हो सकता है बॉलिंग नहीं भी करे,
एफ खान अगर खेलते हैं तो ये बॉलिंग कर जाए, तो ये 5 जो मुझे लग रहा है, सॉरी एक ये भी है, आर सिंह को मैं कैसे भूल गया। तो ये 6 जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनके टीम्स के तरफ से। आप चाहें तो के सौराट को फ़िलहाल के लिए ड्रॉप भी कर सकते हैं, इनके जगह पर जय सिंह ले सकते हैं, ठीक है। जय सिंह ओपन करेंगे तो ये 6 और एक ये 7, ये 7 प्लेयर ही आपके लिए बेटर हैं, जिसमें से नंबर 1 पे आर सिंह हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे मान के चलिए सनीश गोयल हो गया। तीसरे नंबर पे जय सिंह हो गया, अगर ये बॉलिंग भी करते हैं। अगर बॉलिंग नहीं करेंगे तो ओपन करेंगे, ठीक है। कितना रन मारेंगे नहीं मारेंगे नहीं पता, लेकिन आर सिंह ओपन भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे 2 ओवर और अच्छे बॉलर हैं, तो श्योर विकेट आप इनसे उम्मीद रखिए। आर सिंह लगभग हर मैच में आप देखेंगे कुछ ना कुछ रन मार के देगा। अब लक ख़राब हुआ तो ही मतलब नहीं चलेगा, लेकिन 90% चांस है ये हर मैच में ही चलेगा और हर मैच में विकेट निकालेगा आर सिंह, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैप्टन का चॉइस होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, फ़िलहाल अभी टीम नहीं बनाते हैं, अभी बात कर लेते हैं यूएसजीसी का, ठीक है। यूएसजीसी की तरफ से विकेट कीपिंग सेक्शन से जी मनोहरन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यूएसजीसी का जी मनोहरन का स्टैट्स बता रहे हो, 10 मैच में 149 रन मारे थे, कुछ मैच में ओपन किए हुए हैं, कुछ मैच में 2 डाउन 3 डाउन ऐसे भी खेले हुए हैं, ठीक है। पर एशियन वालों ने इनको ओपन दिखाया है तो शायद ओपन करेंगे कल, ठीक है। तो आप इनको ले सकते हैं। उसका ए चौगले है तो कीपर सेक्शन में दिया हुआ, लेकिन है ये बॉलर, ठीक है। तो लास्ट सीरीज में 8 मैच खेला था और 5 विकेट निकाला था, लगभग हर मैच में 1 या 2 ओवर श्योर फेंक रहा था। तो अगर कल खेलता है तो एज ए बॉलर ही आप इसको ट्रेड कीजिए, बॉलिंग करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर खेलता है तो 1 या 2 ओवर फेंकेगा। उसके बाद बात करते हैं ए सहनी का सिलेक्शन देखिए 80% के आसपास है। और ए सहनी का मैं स्टैट्स बताता हूँ। 4 मैच खेला था ये लास्ट सीजन, 18 + 2 20 रन, 4 मैच में सिर्फ 20 रन मारा था, ठीक है। और कभी 1 डाउन खेल रहा था, कभी 3 डाउन खेल रहा था, ठीक है। तो मुझे कोई खास प्लेयर लग नहीं रहा है, आप लोग अगर लेना चाहें सिलेक्शन के बेसिस पे तो ले सकते हैं। उसका ए विश्वम का मुझे कोई खास स्टैट्स नहीं है, मैं इसके स्टैट्स पे आऊँगा, अभी मेरे पास इसका स्टैट्स है नहीं। उसका नागराज भी बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, मान के चले इसके टीम से मतलब स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर में से टॉप ऑलराउंडर में से एक है आर नागराजन। 10 मैच खेले थे, 110 रन के आसपास मारे थे और 8 विकेट लिए थे, ठीक है। उसका आर शिवाजी, इसका नाम शिवाजी राव है, ठीक है। एस राव करके एक प्लेयर हुआ करता था, हाँ एस राव करके ये प्लेयर खेला करता था पहले, लेकिन इस बार आर शिवाजी कर दिया इसको। आप देखेंगे इसका नाम रॉय शिवाजी होना चाहिए, हाँ रॉय शिवाजी देख लीजिए, रॉय शिवाजी। तो पहले इसका नाम एस रॉय था, इस बार आर शिवाजी कर दिया, ठीक है। लोग को कन्फ्यूज करने के लिए, एशियन वाले बहुत भाई गेमर है, तो ध्यान से खेलना। तो इनका क्या है, 8 मैच खेले ये T20 में, T10 में मेरे पास स्टैट्स नहीं है इनका, ठीक है। तो T10 में 123 रन मारे हुए 8 मैच में, तो खेलेंगे तो GL में अच्छे खासे पिक हो। उसका आर बब्बर का भाई बहुत ही अच्छा स्टैट्स है। आर बब्बर ने लगभग हर मैच में ये ओपन करे हुए इस टीम की तरफ से, UGSS की तरफ से, लेकिन ECN वालों ने इसको हाईलाइट नहीं किया है, हो सकता है ये कल खेले नहीं, ठीक है। और खेलता है तो आप इनको ले सकते हैं, नहीं खेलेगा तो आप इग्नोर कर सकते हैं। पर इनका स्टैट्स मैं बता देता हूँ, 31 मैच में 400 रन के आसपास इनका स्कोर है। 1 मिनट में श्योर ही स्कोर बता, 454 रन स्कोर है, ठीक है। बॉलिंग नहीं करते हैं। उसका अजय कुमार कोई खास नहीं है, एवरेज बैट्समैन आप मान सकते हैं। 5 मैच में लास्ट T10 में 19 रन मारा था सिर्फ। उसका पी कोटा का मेरे पास एक डाउट है, एक पवन कुमार कोटा है, एक मेरे पास पवन कुमार का स्टैट्स है, शायद वही प्लेयर है, ठीक है। तो इनका स्टैट्स 4 मैच में ये 4 मैच में ये 9 रन मारे थे, ठीक है। तो कोई खास नहीं है। के मंगा का भी स्टैट्स है मेरे पास। के मंगा का 4 मैच में सिर्फ 1 मैच में बैटिंग आया है और 1 रन मारे हैं, ठीक है। तो ये तीनों चारों मतलब नीचे के तीनों को स्टैट्स है। सिर्फ एक आर बब्बर थोड़ा ठीक है स्टैट्स है, आर नागराजन बहुत अच्छा स्टैट्स है, ठीक है। मतलब इसके तरफ से स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर में से आ रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई भी एक आर बब्बर और आर नागराजन को छोड़ करके इनमें से कोई भी वैसा अच्छा प्लेयर नहीं है जो स्मॉल लीग के टीम में सेलेक्ट करने लायक है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसका सिलेक्शन 80%, इसका सिलेक्शन 70। इसका मैं स्टैट्स देखता हूँ कहीं में, हाँ इसका स्टैट्स है मेरे पास। 6 मैच में 113 रन है। देखते हैं क्या होता है, कल खेलते हैं कि तो इनको ECN वालों हाईलाइट नहीं किया हुआ है। 6 मैच में 113 रन है
देखो अगर खेलेंगे तो शायद मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, पर इनको आप इग्नोर करके चलिए, इसको भी इग्नोर करके चलिए। सिर्फ 2 प्लेयर ध्यान रखना, ये और दो ही प्लेयर स्ट्रॉन्ग है बैटिंग सेक्शन से। ये स्ट्रॉन्ग क्योंकि ये ऑलराउंडर है, दे रखे हैं बैटिंग सेक्शन में, तो क्या हो गया, ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या तो 1 डाउन खेल सकते हैं या तो 2 डाउन, मतलब टॉप ऑर्डर में ही खेलेंगे, ओपन से लेके 1 डाउन 2 डाउन मैक्स 3 डाउन तक खेलेंगे, ठीक है, और 2 ओवर श्योर फेंकेंगे आर नागराज। तो बहुत ही अच्छे मतलब वाइस कैप्टन के आप कह सकते हैं उम्मीदवार हैं, ठीक है। बाकी चलिए ऑलराउंडर सेक्शन पे एस को शकुंतला, इनका क्रेडिट देख लीजिए 10। ये क्या करते हैं, 5th डाउन बैटिंग करने आते हैं। मैं लगभग देख रहा था हर मैच में 5th डाउन ही बैटिंग करने आ रहे थे, या तो इनका बैटिंग आ रहा था तो 5th डाउन ही आ रहा था, नहीं तो नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन बॉलिंग हर मैच में 2 ओवर फेंक रहे हैं भाई ये ध्यान रखना। अगर विकेट ले गया जाते, सिलेक्शन भी देख लो 81% के आसपास है, विकेट अच्छा ले गया तो मतलब टर्नर बन सकता है, गेम चेंजर बन सकता है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्ट इनका विकेट कितना था, 10 मैच में 8 विकेट था, ठीक है। और इग्नोर करने वाला प्लेयर नहीं, अच्छा प्लेयर है, 5th डाउन बैटिंग करता है। उसका टी गोपी का मेरे पास स्टैट्स है, T20 का, T10 खेले नहीं है ये। 8 मैच में 39 रन 2 विकेट, देख लीजिए सिलेक्शन देख लीजिए 70%, 8 मैच में से 39 रन 2 विकेट, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है इनको लेने का, इवन GL में भी, फिर भी सिलेक्शन देख लीजिए 70%। भाई कल अगर GL नहीं लगा तो समझ जाओ कि बहुत मतलब हम लोग कोई काम के नहीं है। उसका ए स्टैनिकजाई भाई, जर्मनी के अंडर 19 टीम के कैप्टन है भाई ये ए स्टैनिकजाई, ठीक है। अच्छा खासा ऑलराउंडर मान के चलिए, बॉलिंग भी कर सकते हैं। मैं लास्ट सीरीज देखा था, मतलब इस टीम से USGC की तरफ से 2nd हाईएस्ट स्कोरर है ये, अंडर 19 का लौंडा है और देखो 2nd हाईएस्ट स्कोरर है, और बॉलिंग भी कर रहा था। लास्ट सीजन में 10 मैच में 140 के आसपास रन है, ठीक है, 148 रन है और 2 विकेट है। 2 विकेट इसलिए है, इनको विकेट कम मिला है, और ये 10 मैच होता है ना जिसमें से 5 या 6 मैच में सिर्फ बॉलिंग कराया, ठीक है। उसका ए अंडर भाई खतरनाक ऑलराउंडर, मतलब खतरनाक बॉलिंग ऑलराउंडर, 2 डाउन 3 डाउन 1 डाउन, एक आध बार 3 डाउन 4 डाउन, 1 डाउन से लेके 4 डाउन के बीच में कहीं भी ये बैटिंग कर सकते हैं। जनरली 2 डाउन इनका आइडियल पोजीशन है, ठीक है, और बॉलिंग 2 ओवर श्योर, मतलब खतरनाक ऑलराउंडर, ठीक है। तो मतलब आर नागराजन के बाद अगर कोई अच्छा चॉइस होगा इनके टीम से तो ए अंदर ए स्टैनिकजाई, ठीक है, ये सब अच्छे चॉइस है। उसके बाद बात कर लेते हैं, और कोई है बी सोरोगामी का बताता हूँ, ये है इंडियन, कर्नाटका की तरफ से। ये रणजी से भी लोअर क्रिकेट खेले हुए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इनका लास्ट सीजन कोई खास स्टार्ट्स नहीं था, मैं बता दे रहा हूँ। 10 मैच खेले हैं जिसमें से इनका बैटिंग 3-4 मैच में आया है और 15 रन सिर्फ मारे हुए हैं, और 1 मैच में विकेट लिए हुए, 1 मैच में 2 विकेट, मतलब 10 मैच में सिर्फ 1 या 2 मैच में बॉलिंग करे हुए हैं, ठीक है, और 2 विकेट लिए हुए हैं। तो आप इनको इग्नोर करके ही चलिए, या तो आप इनको GL में रख सकते हैं, ठीक है। T1 9 मैच में सिर्फ 17 रन है, सॉरी 19 मैच में सिर्फ 17 रन है, लेकिन बॉलिंग खतरनाक है, विकेट अच्छा दिखा रहा है। T20 में 35 के आसपास विकेट है 19 मैच में भाई, देख लो, अगर खेलेगा तो GL का अच्छा पिक हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पर मैं लूँगा नहीं इन सबको, क्योंकि इन सब ये सब नॉन प्लेयर है नहीं। 19 मैच में 35 विकेट, पता नहीं कौन सा डोमेस्टिक का है रिकॉर्ड मेरे पास, डोमेस्टिक में मतलब ज़्यादा विकेट है तो इससे कोई वो नहीं है। जो T10 में जो अच्छा स्टार्ट है उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे ज़्यादा, ठीक है। उसका ऐसा मेरे खेल का मेरे पास स्टैट्स है, 5 मैच में 34 रन है इनका स्कोर, और 5 मैच में 10 विकेट लिए हुए हैं, और T20 का ये है, पर ये अभी तक T10 खेला नहीं है, तो मुझे ठीक ठाक बॉलिंग ऑप्शन लग रहा है। पर इनसे अच्छा ए नारायण है। ए नारायण लास्ट सीजन में T10 का एक्सपीरियंस है इनके पास, और लगभग हर मैच में 2 ओवर फेंक रहे थे, किसी मैच में 1 ओवर फेंके हैं। मतलब ए नारायण का एग्जैक्ट डेटा मैं बता दे रहा हूँ। ए नारायण का 10 मैच में 6 विकेट है, ठीक है, जिसमें से 8 या 9 मैच में ये बॉलिंग करे हैं और लगभग 2 ओवर करे हैं, ठीक है। तो 10 मैच में 6 विकेट अच्छा खासा। जी खान का इनको ये लोग ECN वालों ने अच्छा हाईलाइट कर रखा है, 1 डाउन या 2 डाउन बैटिंग के लिए दिखा रखा है, पर इनका स्टैट्स में बता दे रहा, हाँ ठीक ठाक है यार। 23 मैच में इनका बैटिंग आया है T20 में, और 23 मैच में 300 रन के आसपास है, 315 रन, और 30 विकेट भी है भाई। तो मतलब अच्छा खासा हो सकता है, मतलब अच्छा खासा ऑलराउंडर पिक हो सकता है। इनको 2 डाउन दिखा रखा है ECN वालों ने, तो अच्छा इसका स्टैट्स अच्छा है इसलिए शायद, ठीक है। तो ये हो सकता है 2 ओवर बॉलिंग भी कर जाए, ठीक है। पर अब देखना यही होता है कि कौन कौन खेलेंगे। डी प्रकाश भी अच्छा बॉलर है, इनका भी मैं स्टैट्स बता दे रहा हूँ। 32 मैच में 52 विकेट है इनका T20 में, T10 में कोई स्टैट्स नहीं। ए अधिरा जो कोई खास नहीं है, शायद बॉलिंग नहीं करेंगे, खेलेंगे भी तो। एस भट्ट का 1 मैच में
2 ओवर फेंके हुए हैं और 2 विकेट लिए हुए हैं, बस यही स्टैट्स है मेरे पास। ई मोमेंट का मैं बता दे रहा हूँ, 2 मैच में 3 विकेट ले रखे हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब कोई खास है नहीं, ये सब सेकेंड 11 के प्लेयर सब हैं, तो ये सब खेलेंगे नहीं ज़्यादा चांस। तो इनके तरफ से जो USGC के तरफ से जो बॉलिंग ठीक ठाक, अगर जी खान खेलता है तो मुझे लगता है अच्छा होगा, लेकिन इनसे अच्छा जो पहले T10 खेल चुके हैं उनको फोकस ज़्यादा करना चाहिए हम लोग को। तो ए नारायण खेल चुके हैं और डी प्रकाश शायद नहीं खेले, ध्यान नहीं है, अगर खेले होंगे तो दूसरे टीम से खेले होंगे, इस टीम से तो इनका नहीं दिखा रखा है, ठीक है। तो इनके तरफ से जो मतलब इस बॉलिंग सेक्शन में से जो 4 अच्छे बॉलर हैं, 1 2 3 और ये डी प्रकाश 4, जिसमें से ए नारायण अगर खेलेंगे तो इनको लेना है, ऐसे मेडिकल को नहीं लेना है, क्योंकि ए नारायण को T10 का एक्सपीरियंस है, पहले T10 का, ठीक है। पहले सीरीज में ये T10 खेल चुका है और बॉलिंग भी अच्छा खासा कर चुका है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, टीम बनाते हैं कि क्या टीम बेटर हो सकता है। दोनों टीम का स्टैट्स देख लिए, अब टीम बनाते हैं। तो ऑब्वियसली जी मनोहरन, सॉरी दोनों को हम कंसिडर करते हैं। मैं क्या बोला था, एक एस कटारिया इसके तरफ से अच्छे प्लेयर है, एक जी मनोहरन और ए चगुले इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग करेंगे भाई, और खेलते हैं तो बॉलिंग करेंगे, अगर नहीं खेले तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना इस चीज़ का। GL के लिए अच्छे पिक हो सकते हैं ये। ए चौगले अगर खेलेंगे तो श्योर ही 1 या 2 ओवर बॉलिंग करेंगे, कहीं 2-3 विकेट ले गया तो GL में अच्छा कैप्टन चॉइस हो सकता है, एटलीस्ट अच्छा पिक हो सकता है, ठीक है। तो 2-3 प्लेयर जो यहाँ से ले सकते हैं आप, जी मनोहरन, एक ए चौगले और एक एस कटारिया, ठीक है। मैक्सिमम यही 3 प्लेयर। तो अभी के लिए हम जी मनोहरन को ही लेते हैं, क्योंकि इनको ओपनर दिखा रखा है। उसके बाद आर सिंह भाई बेस्ट पिक। ए सैनी का कोई खास स्टैट्स नहीं था, कितना था, 4 मैच में खेले थे, सिर्फ 4 मैच में सिर्फ 20 रन था भाई, 4 मैच में सिर्फ 20 रन था, 1 डाउन 3 डाउन ऐसे खेल रहा था, पर कोई स्कोर खास नहीं किया है। पर सिलेक्शन देख लो 80% है, मैं छोड़ रहा हूँ। ए विश्वम का थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, आप चाहें तो ले सकते हैं, पर मैं इससे अच्छा देख रहा हूँ आर नागराज बहुत अच्छा है, आर बब्बर का भी स्टैट्स अच्छा है, ठीक है। आरू ग्रेडी का भी स्टैट्स अच्छा है, बी पंजवानी का भी स्टैट्स एवरेज है, ठीक है। तो ये सब है जो स्मॉल लीग में अच्छे खासे पिक हैं। अगर जी लोहिया आर बब्बर खेलते हैं तो आप इन्हीं तीनों को लीजिए, ठीक है। अगर आर बब्बर नहीं खेलते तो चौथे नंबर पे जी लोहिया का नाम आएगा। ये जी लोहिया भी नहीं खेलेंगे तो 5वें नंबर पे ए विश्वम का नाम आएगा। उसके बाद ए विश्वम भी नहीं खेलते हैं तो बी पंजाली 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे आरू ग्रेडी, ठीक है। ऐसे करके आप अपना ऑर्डर रख सकते हैं। ए सैनी को आप 7वें नंबर पर रख सकते हैं, भले 80% है तो क्या हो गया भाई, 4 मैच में सिर्फ 20 ही रन मारा है, मेरी टीम में तो फिट नहीं हो रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं आर बब्बर अगर खेलते हैं तो आर बब्बर, नहीं तो जी लोहिया खेलते हैं तो जी लोहिया को लेंगे भाई। ये जी लोहिया क्या होता है, 5-6 मैच में 1 आध मैच में बॉलिंग भी कर जाता है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है बॉलिंग का इनके पास। नहीं तो अगर आर बब्बर खेलेंगे, अगर मैं देखूँगा कल ECN में किसका कैसे बैटिंग ऑर्डर है, और आर बब्बर को ओपन दिखाएगा तो इसको ही ले लेंगे जी लोहिया को छोड़ करके, ठीक है। और ओपन नहीं दिखाएगा या तो नहीं खेलेगा तो जी लोहिया को ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए ऑलराउंडर सेक्शन पे, फिलहाल के लिए मैं एफ खान को इग्नोर कर रहा हूँ। ये एस रेड्डी, एस कुंतला जो है, इसका पूरा नाम एस कुंतला रेड्डी है। 10 मैच में शायद 8 विकेट लिया हुआ था, हाँ। और 5वें नंबर पे बैटिंग करता है, 5th डाउन बैटिंग करता है, मतलब 6ठे नंबर पे, ठीक है। नहीं 6ठे नंबर पे नहीं, 5th डाउन मतलब 7वें नंबर पे बैटिंग करता है, ठीक है। तो ये अच्छा है, और दो ओवर भी श्योर फेंकेंगे। उसके एस गोयल 1 डाउन बैटिंग करेंगे, 2 ओवर फेंकेंगे भाई। GL में कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे उम्मीदवार, इवन स्मॉल लीग में भी वाइस कैप्टन के अच्छे उम्मीदवार, ठीक है। तो ये ले लेते हैं। ए स्टैनिक जाई का देखें भाई, बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, ओपन कर देगा बंदा, 2 ओवर या 1 ओवर फेंकेगा, लेकिन हर मैच में नहीं फेंकेगा, ये ध्यान रखो। तो अभी के लिए जय सिंह भी अच्छा पिक है, जय सिंह भी अच्छा खासा T20 में बॉलिंग करे हुआ है, ठीक है। मतलब 37 मैच में लगभग देखे थे ना 700 के आसपास रन था और 31 विकेट भी था, तो ये बॉलिंग भी कर सकता है। लेकिन इसको ECN वालों ने हाईलाइट नहीं किया बॉलिंग में, इसको ओपनर दिखाया है बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग में नहीं दिखाया। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको ले सकते हैं, नहीं तो ए अंडर भाई 2 डाउन बैटिंग करेगा और 2 ओवर श्योर फेंकेगा, ठीक है। अब यही है, इतना प्लेयर अच्छा है। एक एफ खान भी ठीक प्लेयर है, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, 3 डाउन खेल सकता है, 4 डाउन खेल सकता है, 5 डाउन खेल सकता है, 6 डाउन खेल सकता है, ठीक है। 2 ओवर या 1 ओवर फेंक सकता है एफ खान। लास्ट T10 में मैक्सिमम मैच में ये 1-1 ओवर फेंक रहा था, और मिडिल ऑर्डर 5th डाउन 4th डाउन ऐसे 4-5 रन 10 रन मार रहा था, बस ऐसे ही था इनका स्टैट। लेकिन इनका सिलेक्शन देख लीजिए आप, 90%। मैं इग्नोर कर रहा हूँ इसको, इससे अच्छा मुझे ए अंडर क्यों ना ले। ये 2 डाउन खेलेगा और 2 ओवर फेंकेगा, ये फेंकेगा, ये आएगा 5th डाउन 1 ओवर या 2 ओवर फेंकेगा,
90% सिलेक्शन है तो क्या हो गया, हमारा जो प्लेयर अच्छा है उसी को लेंगे, ठीक है। तो ए अंडर को आप ले सकते हैं। आप चाहे तो ए स्टैक नरजाई को इग्नोर कर सकते हैं, जयसिंह को ले सकते हैं, लेकिन जयसिंह अभी T10 नहीं खेले हैं तो ए स्टैनिक जाई को लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट सीरीज में T10 में अच्छा खासा मार रहे थे भाई। अंडर 19 जर्मनी टीम के प्लेयर हैं, अंडर 19 जर्मनी टीम के ऑलराउंडर हैं, तो इनको तो लेना ही पड़ेगा भाई। बाकी नीचे से कोई भी उतना अच्छा खास पिक है नहीं। अब चलिए बॉलिंग सेक्शन में क्या बोले थे, डब्लू वर्क मतलब इसके साथ आर सिंह के साथ, आर सिंह 13 विकेट लिए हुए हैं, डब्लू वर्क भी 13 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है। हाईएस्ट विकेट टेकर है BRI की तरफ से दोनों, लास्ट सीरीज T10 में 10 मैच में 13 विकेट, ध्यान रखना। उसके बाद के सौरात का 6 मैच में 5 विकेट था, उसका डब्लू अहमद का 9 मैच में 9 विकेट था। तो ये सब अच्छे बॉलर हैं। और एक ए नारायण अच्छे बॉलर हैं, ठीक है, जो लास्ट सीरीज में खेले हुए हैं। बाकी जी खान भाई इसको साला 2 डाउन दिखा रखा है, तो आप चाहें तो इस सब में के सौरात को हटा करके जी खान को ले सकते हैं। अब यही देखना है कि कल खेल कौन कौन रहा है ना, उसके हिसाब से हम लोग पिक करेंगे। पर मैं ऑर्डर बता दे रहा हूँ, बॉलिंग सेक्शन से जो ऑर्डर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो इस टाइप से होना चाहिए। इन तीनों को पहले प्रीफर करो। अगर जी खान को ये लोग 1 डाउन या 2 डाउन दिखाता है तो के सौरात को फटाक से हटा देना, जी खान को ले लेना, क्योंकि ये बॉलिंग में भी अच्छा रिकॉर्ड है इनका, ठीक है, तो बॉलिंग भी कर सकता है। बाकी मतलब ये 3 पहले नंबर पे, ठीक है, 3 उसका चौथे नंबर पे जी खान, 5वें नंबर पे ए नारायण, चाहे चौथे नंबर पे ए नारायण, 5वें नंबर पे जी खान, ऐसे करके आप ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब कौन खेल रहा है कौन नहीं उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कल। तो फिलहाल के लिए हम लोग का लगभग ये टीम बन रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन में बाय डिफ़ॉल्ट आंख बंद कर लो आर सिंह, ठीक है। दूसरे नंबर पे उस टीम से अगर आप लेना चाहें तो एक आर नागराजन, एक ए अंडर है। ए स्टैनिक जाई भी ठीक था, ओपन करता है, बॉलिंग भी करता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये हर मैच में बॉलिंग नहीं करता है ये स्टैनिक जाई, ठीक है। और इसका सिलेक्शन आप देख लीजिए 44% वाइस कैप्टन का, मैं बताया था ये 5वें नंबर पर बैटिंग करता है, 5वें नंबर पे बैटिंग करता है और 1 या 2 ओवर, हाँ 2 ओवर फेंकता है। तो अब वही है, ऐसा मतलब बैटिंग करने का चांसेस बहुत कम मिलेगा, तो हम इससे अच्छा उस दूसरे प्लेयर को क्यों ना ले जो बैटिंग करे। तो वाइस कैप्टन के लिए 2-3 अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। एक ए अंडर है जो 2 डाउन खेलेगा, 2 डाउन बैटिंग करेगा और अच्छा खासा स्टैट्स था। उसका आर नागराजन भी अच्छा है, ये 1 डाउन ओपन या 2 डाउन में से कोई भी एक पोजीशन पर खेल सकता है और 2 ओवर श्योर फेंकेगा, 2 ओवर, ठीक है। तो मतलब ये वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन, ये वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन, ये वाइस कैप्टन के अच्छा ऑप्शन। एस गोयल 1 डाउन खेलेंगे, 2 ओवर फेंकेंगे, ठीक है। उसके बाद एक प्लेयर को तो मैंने भूल गया, जयसिंह कहाँ गया। अगर जयसिंह मुझे कैसे भी पता चल गया कि ये बॉलिंग करेगा तो मैं सीधे इसको ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, जयसिंह को ले लूँगा, ठीक है। और ये जो आर सिंह वाली टीम है ये मुझे स्ट्रांग भी लग रही है थोड़ा, तो 1 साइडेड मुझे लगता है, 1 साइडेड नहीं, जीतना चाहिए, ठीक है। तो वाइस कैप्टन का कौन सा अच्छा ऑप्शन, एस गोयल, ए अंदर, आर नागराजन, ठीक है। ये 3 में से आप किसी को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आर नागराजन के पास जाता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये थी हमारी टीम, लेकिन ये मैं पूरा एनालिसिस बता रहा हूँ, टीम चेंज हो सकता है। अब जो हम सोच रहे हैं कि प्लेइंग में होना चाहिए, अब जयसिंह एस गोयल प्लेइंग में न हो तो फिर तो हमारा टीम चेंज होगा ना। तो वही बात है, कल हम लोग स्पेशली इतना डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि कल GL टारगेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये थी ऑलमोस्ट एनालिसिस। बाय, थैंक यू सो मच।